हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डिटरमिनेंट चैप्टर, जो एक मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन हम कर रहे हैं फिलहाल, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जहाँ से श्योरली आता है, श्योरिटी इस बात की, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और थोड़ा टिपिकल होता है, मुश्किल होता है। तो आपको मैं हर क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगभग हर क्वेश्चन जो बिल्कुल एक जैसे हैं उसको ही छोड़ रहा हूँ, बाकी हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो समझ लिए होंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वही सेम प्रॉपर्टी है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर ए कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं ए कॉमन आ रहा है सब में से। सो ए को कॉमन निकाल लीजिए। सेकंड कॉलम में से बी कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम में से सी कॉमन आ रहा है। तो ए बी सी तीनों कॉलम्स में से कॉमन निकालिए एक एक करके। सो क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉमन निकालने के बाद ए प्लस बी और बी, यहां से बी कॉमन निकाल दिया, सी बी और बी प्लस सी। यहां से सी कॉमन निकाला था तो ए प्लस सी, ए और सी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया है। उसके बाद क्या करना है, आप ऐड कर दीजिए R1 टेन टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 टेन टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए क्या आता है, तो ये हो जाएगा ए बी सी एज इट इज। तो ये 2 टाइम ए प्लस बी, 2 टाइम बी प्लस सी और 2 टाइम ए प्लस सी आ जाएगा, ट्वाइस हो जाएंगे सारे। ऐड कर दीजिएगा, पता लग जाएगा। ए प्लस बी बी, बी और बी प्लस सी, ए और सी। यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2 ए बी सी और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी और ए, बी प्लस सी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको सिंपली अप्लाई कर लीजिए जैसे मैं लगा रहा हूं, जैसे R1 टेन टू R1 माइनस R2, क्योंकि 1 1 1 तो बन नहीं रहा है। तो अगर कोशिश कीजिए 1 1 1 बन रहा हो तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप 0 0 बना लीजिए, सीधा सा सॉल्यूशन है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम ए बी सी 0 और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी बी प्लस सी और सी और ये ए। ठीक है, और यहां से आने के बाद आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 2 टाइम ए बी सी। अब देखिए 0 बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है ना, देखो इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए। C2 टेन टू C2 माइनस C3 अप्लाई कर दीजिए, C2 टेन टू C2 माइनस C3 अप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आता है, 0 और 0 बन जाएगा। ये A प्लस बी था, ये B था, ये B था, ये B माइनस A हो जाएगा क्योंकि C2 माइनस C3 करे ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और ये B रह जाएगा क्योंकि C से C कैंसिल हो जाएगा, C2 माइनस C3 से C, A और C। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 2 0 बन चुकी है फर्स्ट रो में। तो हमारा यही टारगेट होता है कि जितने उसके 0 बनाए किसी रो या किसी भी एक कॉलम में। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में 2 0 बन रही है तो हम इसका एक्सपेंशन अब डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट सिर्फ ये 0 के साथ सारा 0, 0 के साथ सारा 0, फिर आएगा सी का नंबर, तो सी एज इट इज, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आप जानते हैं अच्छे से, ए बी प्लस बी स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस ए बी, बी स्क्र से बी स्क्र कैंसिल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 ए बी सी और अंदर भी 2 ए बी सी। कैसे, ए बी प्लस ए बी 2 ए बी और साथ में सी भी है तो 2 ए बी सी। सो 2 ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र RHS। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो सामने बोर्ड पे दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। तो 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र बनाना है, एक ही फैक्टर है इसमें, तो एक ही फैक्टर बनेगा, बाकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्र तो है ही, यहाँ से बी स्क्र अगर बन जाए, यहाँ से अगर सी स्क्र अगर बन जाए तो तीनों को प्लस कर दिया जाए, चाहे आप रो के अलोंग चलो या कॉलम के अलोंग चलो। यहाँ पे भी ऐसे ही सेम है, 1 प्लस ए स्क्र तो है ही, प्लस बी स्क्र आ जाए यहाँ से, प्लस सी स्क्र यहाँ से आ जाए, तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेप याद रखना आपको, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग C1 C2 C3, या तो R1 R2 R3 कर सकते हो या C1 C2 C3 कोई भी एक, बाय A B
एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का समझते होंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड वैल्यू को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। कॉलम वाइज कर रहा हूं, आप रो वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज करनी है, या तो आप रो वाइज कर लो या कॉलम वाइज, आंसर सेम आएगा। तो मैं कॉलम वाइज कर रहा हूं। तो देखिए तेरा क्या आता है, C1 को ए से करना है तो ए से कर दीजिए, तो ए एज इट इज ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको ए से कर रहे हैं तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, इसको ए से कर रहे हैं तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड को बी से कर रहे हैं तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और बी स्क्वायर सी हो जाएगा। थर्ड को सी से करें तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। मैंने कहा स्पेशल है ये, स्पेशल ट्रिक लगेगी, स्पेशल ट्रिक वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेप समझ में आ गया। आप किसी भी रो R1 R2 R3 को भी कर सकते हैं, C1 C2 C3 को, क्योंकि पैटर्न सेम है। देखिए ध्यान, अगर आपने कॉलम को किया है ABC से तो रो में से आप एक चीज और, अब आपने बाहर अगर मल्टीप्लाई किया है तो मैनेज करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखें। अब हम क्या करना है, मैंने फिर से बता रहा हूं, कॉलम को हमने A, B और C से मल्टीप्लाई किया है। अब हमें क्या करना है, अगर हमने कॉलम को किया है तो रो में से ABC कॉमन निकाल लीजिए। मतलब फर्स्ट रो में से A निकाल लीजिए, सेकंड रो में से B निकाल लीजिए, थर्ड रो में से C निकाल लीजिए। ये जैसे ही आप करोगे तो जैसे समझ लीजिए मैजिक होगा एकदम से। मैजिक का मतलब ये आपको साफ साफ नजर आने लग जाएगा, एकदम जैसे होता है जैसे एक धुआं छट जाता है तो आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा एकदम से। आप फिलहाल नहीं दिख रहा आपको कुछ भी। तो वैसे यहाँ पे करना, अगर आप इसको R1 R2 R3 से करते हैं, रो वाइज करते हैं, अगर ABC, इसको A से, इस पूरे को B से, इस पूरे को C से करते हैं अगर यहाँ पे, तो आप फिर कॉलम में से कॉमन निकालते हैं। समझ गए, वाइस वर्सा करना है। अगर आपने रो से मल्टीप्लाई किया है तो कॉलम में से कॉमन निकालेंगे, है ना, और अगर कॉलम से किया है तो रो में से करेंगे। तो रो में से निकालूं फिलहाल मैं, क्योंकि मैंने कॉलम से किया था। तो ये देखिए A ये रहा, A ये रहा, A ये रहा, कॉमन निकाल लेता हूँ। तो देखिए जरा ध्यान से, A बाहर आ चुका है, डिवाइड में ABC था, तो फर्स्ट रो क्या बन गई, A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर और C स्क्वायर, A बाहर आ चुका है। सेकंड रो में से अब मैं B कॉमन निकाला, तो B ये चुका, B ये है और B ये है। आपको काटना नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो B मैंने कॉमन निकाल लिया ये वाला, तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 और C स्क्वायर आ चुका है। थर्ड में से C कॉमन निकालना है तो C ऐसे निकाल लीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तो ABC, ये C निकाला था, ABC से ABC तो कट गया सीधा, है ना, ये तो बैलेंस हो गया। आप देखिए जरा ध्यान से, आपको एक चीज नजर आए, अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं क्या, C1 टेंड टू C1 प्लस C2 प्लस C3, देखिए क्या बनता है। C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाइए तो आएगा 1 प्लस A स्क्वायर, बोल दूं एक ही बात है, 1 प्लस A स्क्वायर ये था, प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ गया फर्स्ट, है ना। तीनों को जोड़ना है ना, तीनों को, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो 1 को मैं आगे लिख देता हूँ, ये भी सेम ही आने हैं, एडिशन में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ये थर्ड भी सेम आएगा, ये आ जाएगा B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट कॉलम जो है वो यही है सारे। तो ये 1 1 और 1 आ जाएगा, और जैसे ही 1 1 आ जाए आपके पास, 1 1 1 आते ही आप समझ लीजिए, आपको कई बार कह चुका हूं कि आपका क्वेश्चन 99% सोल्व है। अब बस आपको क्या करना है, जीरो बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मैं आपको स्टेप बता चुका, तरीका बता चुका इसको करने का, कि कैसे कैसे डिसाइड होता है कि R1 माइनस R2 लगाना है, C1 माइनस C2 लगाना है। तो वो आपको बता दिया मैंने। ये R1, ये R2 R3 लिख लीजिए इनके सामने। अगर ये यहाँ पे होते हैं 1 1 1 तो C1 C2 C3 लिख लेते इसके ऊपर। तो R1 माइनस R2 अप्लाई कीजिए R1 के ऊपर, और R2 पे R2 माइनस R3, फिर 2 0 बन जाएंगी, और कॉलम के अलोंग इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और वो वैल्यू 1 आएगी। कंफर्म है, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड चाहिए, तो ये तो आ चुका जो हमें चाहिए था, वो तो आ ही चुका। तो इसका मतलब जो डिटरमिनेंट आएगा वो 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव करना है कि ये वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, 0 आएगी, शो करना है। शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता देता हूं मैं क्या करूंगा। फिलहाल मैं इसको इस तरह से करूंगा कि यहाँ पे A, यहाँ पे B आ जाए, यहाँ पे C आ जाए, यानी कि मैं फर्स्ट रो को A से कर दूंगा, सेकंड रो को B से कर दूंगा, थर्ड रो को C से कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो आपको पता है पिछले क्वेश्चन में भी था, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए जरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊं तो बाहर तो आ जाएगा ए बी सी डिवाइड में, अंदर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई कराऊं ऊपर ए बी सी और ए से किया था बी प्लस सी। ठीक है, अब यहां से हमने इसको बी से करना है तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ए बी सी ये यही बन जाएगा, और ये बी किया था इसको बी से सी प्लस ए यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर था तो सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ए बी सी और सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं ए बी सी यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम ही ए बी सी है, तो समझ गए होंगे, कॉमन निकाल लीजिए ए बी सी को सेकंड कॉलम में से। सो टेकिंग आउट कॉमन ए बी सी फ्रॉम सेकंड कॉलम, सो ए बी सी पहले से ही डिवाइड में था और ए बी सी ऊपर से ही आ चुका है, तो ये कट जाएगा 1 बन जाएगा यहाँ बाहर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो हो गया ऐसा, ये हो गया 1 1 और 1। ठीक है, ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो सी ए प्लस बी सी। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, ध्यान से देखिएगा एक चीज, फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम उसमें से एबीसी आ रहा है पूरे में से कॉमन, फर्स्ट कॉलम में से एबीसी निकाल लीजिए, तो टेकिंग आउट कॉमन एबीसी फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, सो टेकिंग एबीसी कॉलम कॉमन फ्रॉम C1 में से निकाल लीजिए, तो एबीसी मैंने कॉमन निकाल दिया, देखिए क्या बचेगा, बीसी बचेगा, है ना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर था तो एबीसी निकाल लिया तो बीसी बचेगा, यहां से एसी बचेगा और यहां से बचेगा क्या, देख सकते हैं ए बी 1 1 1 ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी और ए सी प्लस बी सी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 0 0 क्यों नहीं बनाया, है ना, कईयों के दिमाग में ये भी आएगा कि 1 1 1 जब बन रहा है तो आपने कहा था कि 1 1 1 जब बन जाए तो 99% क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन आप इसमें थोड़े कैलकुलेशन को और इजी बनाना चाह रहा हूँ तो आप उससे भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, 0 ही आएगा, उससे भी आप वो डायरेक्ट यहाँ से भी वो अप्लाई कर सकते हैं 1 1 1 के बाद, लेकिन मैं थोड़ा सा एक और स्टेप सिखा रहा हूँ आपको, एक नई चीज। अब मैं अप्लाई करता हूँ C1 10 2 C1 प्लस या फिर C3 कर लीजिए, C3 10 2 C3 प्लस C1 प्लस C1 अप्लाई कर दीजिए, सो इट इज इक्वल टू ए बी सी एज इट इज BC AC AB 1 1 1। अब इसमें और ये ऐड करना है तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, इसमें जब ये ऐड करेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC, और यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस AC, क्योंकि इसमें और इसमें ये ऐड करेंगे तो यही आएंगे। तो आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम जो है वो सेम है, देखिए जरा हर एक एलिमेंट सेम है तो कॉमन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, इट इज इक्वल टू ABC AB प्लस BC प्लस AC, कॉमन निकाल दिया मैंने, तो बचेगा क्या, BC AC AB 1 1 1, ये भी 1 1 1, अब ये कह सकते हैं इट इज 0, आ गया ना डायरेक्ट, जो बिना एक्सपेंशन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए ये इसको प्रूव करना है इसके इक्वल, जो चल रहे हैं जैसे वैसे ही है। फर्स्ट जो है आपके पास देख सकते हो आप, फर्स्ट जो कॉलम है उसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखिए सेकंड कॉलम में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम में से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 0 B C और A 0 C और A B और 0। ठीक है, देख सकते हैं मैंने क्या किया है, आप समझ भी गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे, या तो इस पे अप्लाई कर दी सिंपली, देख सकते हैं ये A है, ये A है तो 0 बना देगा यहाँ पे, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ C2 10 2 C2 माइनस C3, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एज इट इज, 0 B और C एज इट इज, A माइनस A 0 0 माइनस B C माइनस 0 C A B और 0। अब आप देख सकते हैं आपके सामने 2 0 बन चुकी है फर्स्ट रो में, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन था ये, तो 0 0 तो करने की जरूरत नहीं है, A के साथ जो आएगा वो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी, सो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो एज इट इज है बाहर, और अंदर आएगा A के साथ में A तो आएगा ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई BC और माइनस माइनस प्लस BC, यानी कि हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ABC, और आंसर विल बी 2A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ये आपको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात का याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल ट्रिक लगती है इस पे, और इसको पता करने का कि स्पेशल ट्रिक वाला क्वेश्चन है, कैसे पता लगेगा कि स्पेशल ट्रिक से होगा, मैं बता देता हूं आपको एक आइडिया क्या है।
ये आइडिया है कि इसके डायगोनल पोजीशन आप देखेंगे, डायगोनल पोजीशन के ऊपर आपके पास पेयर है, देखिए A+B है, B+C है और A+C है। और बाकी जो टर्म्स हैं बाकी सभी देख सकते हैं सिंगल सिंगल टर्म्स हैं। तो यानी कि इस टाइप से आप एक हिंट ले सकते हैं यहां से कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर है तो आपको क्या करना है, जो मैं स्टेप बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स जब इस तरह का क्वेश्चन कोई आ जाता है तो आपको क्या करना है कि जैसे पूरी की पूरी रो या पूरे के पूरे जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से या पूरे के पूरे कॉलम्स को, ठीक है, आप क्या करेंगे यहां पे जैसे देखेंगे आप तो A+B है तो C नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे B+C है तो A नहीं है। तो आप इस पूरी रो को C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर C से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे A नहीं है तो यहाँ पे A से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे B नहीं है इस पेयर में तो आप यहाँ पे B से मल्टीप्लाई कर देंगे, B से बाहर डिवाइड कर देंगे। तो आप ये काम रो पे भी कर सकते हैं और आप ये काम कॉलम पे भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरी रो को करिए या पूरे कॉलम्स को कीजिए, लेकिन करना एक को ही है। तो मल्टीप्लाइंग R1, R2 एंड R3 बाय C, A एंड B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको सिंपली जो आपने मल्टीप्लाई करना है तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ABC डिवाइड में, और यहाँ पे आ जाएगा C इंटू A+B², यहाँ पे C² A हो जाएगा और ये BC² हो जाएगा। C से मल्टीप्लाई किया है पूरी रो को, ऐसे ही ये इसको पूरे को A से करना है, सो CA² बन जाएगा, ये बन जाएगा B+C² एज इट इज पहले से ही था, और साथ में लगाना इसमें A तो A आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे A से किया था तो A² B बन जाएगा, इसको किया था B से तो ये हो जाएगा B²C, ये AB² और B इंटू C प्लस A²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा रो को मल्टीप्लाई किया है ABC से, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने रो पे अप्लाई किया है, रो को मल्टीप्लाई किया है, तो आपको क्या करना है, कॉलम में से इसको कॉमन निकाल लेना है। रो में से जैसे आपने मल्टीप्लाई करके और कॉलम में से उनको कॉमन निकाल लेना है। जैसे फर्स्ट में से आप देखें कॉलम में से C कॉमन आ रहा है, देखिए C यहाँ है, C यहाँ है, C यहाँ है। सेकंड में से A कॉमन आएगा और थर्ड में से B कॉमन आ जाएगा, मतलब ABC ही कॉमन आ जाएगा। सो कॉमन ले लेते हैं कॉलम वाइज, तो बाहर आ जाएगा C आ जाएगा, B आ जाएगा और A आ जाएगा, मतलब ABC एक ही बात है, और पहले से ही ABC पहले ही था। तो यहां से कॉलम में से C निकल जाएगा फर्स्ट कॉलम में से, तो ये बन जाएगा A+B², A² और B², यहां से C², B+C² और B², यहां से C², यहां से A² और यहां से C+A²। यहां तक आने के बाद आपको एक ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है, देखिए हमें क्या चाहिए, A+B+C चाहिए ना, तो आपको एक ट्रिक लगानी है। जैसे मैं यहां पे लगा रहा हूं, आपको एक बात और याद रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब तक के क्वेश्चंस में हमने एक चीज आपने देखी होगी, जैसे 1-1 वाला केस मैंने आपको बताया था, तो मैंने कहा था जैसे C1 टेंड टू, अगर मान लीजिए कॉलम पे आपका 1-1-1 बन रहा है तो C1 टेंड टू C1 माइनस C2, ठीक है, और C2 टेंड टू C2 माइनस C3। वो ऑपरेशंस बाई चांस हो सकता है हमारा भाई सेटिस्फाई भी कर रहा है, सोल्यूशन भी आ रहा है वहां पे, हो सकता है आ जाएगा, बट ध्यान रखेंगे वो जो स्टेप जो मैंने किए हैं वो आपको 1 बाई 1 करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, देखिए कैसे, मान लीजिए जैसे C1 पे ऑपरेशन लगाया C1 माइनस C2, C1 पे ऑपरेशन लगाया C1 माइनस C2, तो ये C1 जो है इसको हमने यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, यहां पे यानी कि C1 को चेंज नहीं करना है। जैसे मैं अगर सेकंड ऑपरेशन भी लगा रहा हूं साथ में, तो वो C2 पे नहीं लगेगा। एक तो पहली बात तो C2 पे नहीं लगेगा, वो लगेगा C3 पे, ठीक है। C1 पे अगर ऑपरेशन लगाया और मैंने C1 माइनस C2 किया है अगर मान लीजिए, तो आपको C1 और C2 तो यानी कि ये यूज किया है मैंने यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया है अब C2 को चेंज नहीं करना है। आप C2 को चेंज नहीं करें, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि C2 आपको नए वाला लेना है या पुराने वाला। जो हमने यहाँ पे अगर मैंने C2 लिख दिया, C2 टेंड टू C2 माइनस C3, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाता है। तो अगर आपको ये स्टेप करना भी है तो मनाही नहीं है करने की, बट ध्यान रखिएगा ये स्टेप आपको नेक्स्ट लाइन में करना है। मतलब एक बार ये ऑपरेशन लगा दीजिए, फिर जो आंसर आएगा उस पर आप ये ऑपरेशन लगाइए जो मैंने बताया आपको। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं आपको। तो C1 पे ऑपरेशन लगा दिया, C1 माइनस C2 लगाया, अब आपको ऑपरेशन C3 पे लगाना पड़ेगा। ये लगा सकते हो साथ में इसके, यानी कि ना तो C1 को यूज, C1 और C2, C1 पे तो लगा दिया, अब C1 के अंदर मैंने किसको यूज किया,
C2 को यूज किया, तो C3 में भी C2 को ही यूज करना है। अगर आपने C1 में C2 को यूज किया है तो C3 में भी C2 को ही यूज करना है। ध्यान रखें, C1 को यूज नहीं करेंगे इसमें। सो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे C3 माइनस C2। अगर आप ये करते हैं तो ये दोनों ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं। अगर हमने यहां पे C2 को यूज किया तो C3 में भी C2 को ही यूज करना पड़ेगा, C1 को नहीं करना है। अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, जैसे C2 टेन टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेन टू C3 माइनस C1। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C1, तो C1 को यूज किया मैंने यहाँ पे माइनस किया है। और C3 पे देखिए मैंने ना तो C1 लिया ना C2 लिया, तो मैंने C3 लिया है। ये आपको लॉजिक समझना है। और C3 माइनस C1, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे C1 को यूज किया तो इसमें भी C1 को ही यूज करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आप करते हैं शुरू, इसको करना कैसे। तो ये ABC से तो ABC कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस बी स्क्र एज इट इज, ये हो जाएगा A स्क्र, ये हो जाएगा B स्क्र। अब करना है C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, देखिएगा ध्यान से, C स्क्र माइनस A प्लस बी स्क्र, B प्लस C स्क्र माइनस A स्क्र, B स्क्र माइनस B स्क्र 0 होता है, आप जानते हैं। C3 माइनस C1, ध्यान रखिएगा C3 माइनस C1 कह रहा हूं, तो C3 ये रहा, C1 ये रहा, C स्क्र माइनस A प्लस B स्क्र, A स्क्र माइनस A स्क्र 0, C प्लस A स्क्र माइनस B स्क्र। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A प्लस बी स्क्र, C प्लस A प्लस B, यानी कि A स्क्र माइनस B स्क्र की आइडेंटिटी है, और A माइनस B, तो ये माइनस हो जाएंगे दोनों, A स्क्र एज इट इज, B प्लस C प्लस A और B प्लस C माइनस A, ये भी आइडेंटिटी है, A प्लस B माइनस B। यहां पे भी आइडेंटिटी है, C प्लस A प्लस B और C माइनस A माइनस B। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये 0, ये B स्क्र, ये 0, C प्लस A प्लस B और C प्लस A माइनस B, ये आ चुका है। अब आप देखें सेकंड जो कॉलम है, सेकंड कॉलम देखिए, ये पार्ट कॉमन आ रहा है, ये देखिए इसमें भी है। थर्ड कॉलम में ये पार्ट दोनों 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कॉमन निकाल लेते हैं, A प्लस B प्लस C और स्क्वायर क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने सेकंड कॉलम में से भी देख सकते हैं ये कॉमन है, और थर्ड कॉलम में से भी कॉमन है, तो आप स्क्वायर बन जाएगा दोनों का। तो ये बन जाएगा आपका A प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर और B स्क्वायर। यहाँ पे ये बन जाएगा C माइनस A माइनस B, B प्लस C माइनस A 0, C माइनस A माइनस B 0 और C प्लस A माइनस B, ये बन जाएगा यहां से। ठीक है, स्टेप यहां तक आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A प्लस बी स्क्वायर है, नीचे A स्क्वायर है B स्क्वायर है। अब आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से कि A प्लस बी स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और ये A स्क्वायर ये रहा, B स्क्वायर ये रहा, तो ये कैंसिल कर देगा इसको। तो ऑपरेशन लगा दीजिए, R1 टेन टू R1 माइनस R2 प्लस R3, यानी कि इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को और R1 में से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस C स्क्वायर, और R1 देखिएगा R1 में से इन दोनों का सम करके माइनस करना है, तो आएगा 2AB आएगा। इसमें से इन दोनों का सम तो यही रहेगा, तो इसमें से इसको ही माइनस करना है, समझ लीजिए। इसमें से माइनस का C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 2B। सिमिलरली यहां पे भी यही है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2A रह जाएगा, माइनस 2A। और यहां से बचेगा A स्क्वायर, B प्लस C माइनस A 0, B स्क्वायर 0, C प्लस A माइनस B। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 0 कैसे बन सकता है देखिए जरा। यहाँ पे मैंने जैसे वही रूल फिर से अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी ऑपरेशन लगाएं यहाँ पे आपका, जैसे ये एलिमेंट, ये जो कॉलम C1 है, तो यहाँ पे भी C1 ही होना चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट C1 है, इस साइड माइनस या प्लस हो रहा है तो उस साइड भी C1 ही होना चाहिए, और इन दोनों को अलावा तीसरे पे ऑपरेशन लगना चाहिए। जो भी स्टार्टिंग में आपने 2 यूज किए हैं उसके अलावा तीसरे पे लगना चाहिए। ये रूल हर जगह अप्लाई करना है, चाहे वो 1-1 वाला केस क्यों ना हो। ठीक है, उस पर भी ये ऑपरेशन लगाइएगा, लॉजिकली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी।
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, ये पार्ट है, इससे मैं ये बनाने के लिए 0 बना सकता हूं आराम से। अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट कॉलम को a से डिवाइड कर दूं और इसमें प्लस कर दूं, ठीक है, ये 0 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये पार्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको b से डिवाइड करके और ऐड कर दूं तो ये भी 0 बन जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट 0 बन सकते हैं मेरे। तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा वो देखिएगा, C2 टेंड टू C2 प्लस 1 बाय a C1 एंड C3 टेंड टू C3 प्लस 1 बाय b C1। तो आप देख सकते हैं रूल फॉलो किया है मैंने। यहाँ पे मैंने C1 को यूज किया तो यहाँ पे भी C1 को ही यूज किया है। यहाँ पे C1 C2 मैंने यूज किया है तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन किस पे लगाया, C3 पे ही लगाया, जो मैंने पहले भी कहा था। तो ये रूल आपको समझना है, चाहे रो हो चाहे कॉलम, ठीक है, रूल यही फॉलो होगा। a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे। फर्स्ट कॉलम पे कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। 2ab एज इट इज, a स्क्वायर भी एज इट इज और b स्क्वायर भी एज इट इज। अब देखिए क्या आता है, यहाँ पे था -2b, फिर आपने क्या करना है, देखिए रूल देखिए क्या कह रहा है, C2 प्लस 1 बाई a C1, 1 बाई a मतलब a से डिवाइड कीजिए, a से डिवाइड किया क्या आया, 2b बचा। a से जब इसको डिवाइड करोगे तो 2b बचेगा और -2b प्लस 2b क्या आएगा, 0। तो ये 0 बच जाएगा। यहां पे ये था, इसमें आपको इससे a से डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो a ही बचेगा और ऐड करेंगे तो -a से प्लस a कैंसिल हो जाएगा, ओनली b प्लस c बचेगा, b प्लस c। फिर यहाँ पे 0 है प्लस इसको क्या किया था, a से डिवाइड किया था, b स्क्वायर को a से डिवाइड किया तो b स्क्वायर बाई a हो जाएगा और दोनों को प्लस करना है तो 0 में b स्क्वायर प्लस a को ऐड करेंगे तो b स्क्वायर बाई a ही आएगा। तो कोई बात नहीं, b स्क्वायर बाई a लिख देंगे, ठीक है। सेम रूल यहाँ पे C3 पे अप्लाई कीजिए, C3 प्लस 1 बाई b C1, यानी कि इसमें प्लस करना है b से डिवाइड करके, b से डिवाइड करेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा और -2a प्लस 2a 0 बन जाएगा, ये बन गया 0। इसमें फिर इससे b से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर बाई b आ जाएगा और 0 में प्लस करेंगे तो यही रहेगा a स्क्वायर बाय b। यहाँ पे क्या था, c प्लस a माइनस b, इसको b से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर बाई b करेंगे तो b बचेगा, b से b माइनस b और प्लस b कैंसिल हो जाएंगे, c प्लस a आ जाएगा, c प्लस a, ठीक है। यहां तक आने के बाद अब देख सकते हैं फर्स्ट रो के अंदर 2 0 आ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये रूल पता है आपको, फर्स्ट रो पे 2 0 आ चुकी है तो आप फर्स्ट रो के अलोंग ही इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो आपको आता है सोल्व करना, डिटरमिनेंट निकालना। देखिए कैसे, पहले एलिमेंट लिखिए 2ab, फिर क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो b प्लस सी इंटू सी प्लस a माइनस a स्क्वायर बाई b इंटू बी स्क्वायर बाई a, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो 2ab एज इट इज, ठीक है। साथ में आएगा 2ab पूरे के साथ आएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसकी बजाय आप यहाँ पे लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 2ab के साथ इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ 2ab है, ठीक है। सो ये पूरे के साथ ये ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको ये भी पता लगे कि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करके क्या आता है देखिए जरा, इसका bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ab प्लस ac और माइनस ab, देख सकते हैं ये वाली ब्रैकेट है और फिर कंप्लीट के साथ ब्रैकेट है, ठीक है। ab से ab कैंसिल हो चुका है, ये आ जाता है a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इंटू 2ab। अब 2ab है, देखिए अंदर क्या बचा हुआ है, bc स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ac। तो मैं क्या करूंगा, 2ab तो था ही पहले से ही, c कॉमन आ रहा है इसमें से, देखिए तीनों बचे हुए में से c कॉमन आ रहा है, c कॉमन निकाल लिया। देखिए यहां से क्या बचा, b प्लस यहां से c और यहां से a, तो इट मीन्स ये भी कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी ही बचा है। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे 1 पावर है तो दोनों के पावर टोटल मिला के 3 होगी ना, 3 पावर हो जाएगी। सो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और साथ में क्या है, ये और बचा हुआ है तो 2 टाइम abc, ये भी कह सकते हैं। तो आंसर आ चुका है 2abc, क्या आंसर आया 2abc, मल्टीप्लाई है, आगे पीछे कैसे भी करो मल्टीप्लाई रहती है, सेम रहेगी। सो ये है आपका RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। कैसे करना है देखिए जरा ध्यान से। अब हमें ये बनाना है
देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करें, सोचे जरा मन मन में, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है ना, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है और ए स्क्वायर ये रहा। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ए स्क्वायर तो आ जाएगा, बट हमें सिर्फ ये तीनों ही प्लस चाहिए, 2bc हटाना है। अब 2bc हटाने के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ, कैसे? थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2bc आ जाएगा और वो उन दोनों के सम में से माइनस कर दूंगा, यानी कि ऑपरेशन क्या लगाना है वो ये है c1 tan 2 c1 प्लस c2 माइनस 2c3, c1 प्लस c2 माइनस 2c3, ये ऑपरेशन लगा दीजिए। देखिए कैसे बनता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bc, क्योंकि 2 टाइम्स c3 करना है, 2bc हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये एज इट इज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एज इट इज, bc ca और ab भी एज इट इज, 2bc से 2bc, 2ac से 2ac, 2ab से 2ab कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो एलिमेंट आ चुका है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ चुका है। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट भी यही आएगा, मैं इनको एबीसी ही बोल देता हूँ स्क्वायर करके, ये हो जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बी सी सी ए और ए बी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम जो है वहां पे आपका कॉमन आ रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए वहां से, तो एक पार्ट आपका ये बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, तो बचेगा 1 1 और 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो स्टेप आता है जो मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, 1 1 1 को हमने 0 0 2 0 बनाने हैं, 2 0 तो बनाने हैं, लेकिन जो तरीका है वो आपका थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है कि 0 कैसे बनाने हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इन सबके सामने R1 R2 और R3 लिख लिया मैंने। उसके बाद देखिए कैसे मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए, शायद याद होगा भी आपको, क्या था वो ऑपरेशन, मैंने कहा था R1 पे अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 माइनस R2 लगाया, तो अगर मैं 2 ऑपरेशन एक साथ यूज करना चाह रहा हूं तो R1 और R2 मैंने यूज कर लिए। अब अगला जो ऑपरेशन लगाना है वो R3 पे लगेगा, R1 टेन टू R1 माइनस R2 लगा दिया। अब R1 R2 दोनों पे नहीं लगेगा, दोबारा R3 पे लगेगा, और R3 पे ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस, देखिए मैंने R2 को यूज किया तो यहाँ पे भी R2 को ही यूज करना है। ये है वो स्टेप याद रखने का, ये स्टेप आपको याद रखना है। आपको हर क्वेश्चन में जिसमें 1 1 1 का केस बनता हो, जिसमें भी 1 1, चाहे रो में हो वो, चाहे वो कॉलम में हो, कैसा भी हो, रूल यही चलेगा। ठीक है, तो ये मैं अप्लाई करता हूं, देखिए जरा क्या बनता है, समझते हैं इस बात को। R1 टेन टू R1 माइनस R2, देखिए ये रहा R1 ये रहा R2, तो ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी सी माइनस सी ए। फिर मैंने लगाना है कि ये R2 को चेंज मत करना, ध्यान रखिएगा, R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, R3 पे आ जाइए, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 या दैट इज 0, R3 माइनस R2 यानी कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस सी ए या ए सी, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सॉरी यहाँ पे बचा हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर बचा हुआ था, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा हुआ था यहाँ पे भी। ठीक है, तो 0 1 और 0, ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमन निकाल दें अगर, तो बी प्लस सी और बी माइनस सी, यहाँ से माइनस सी कॉमन निकाल लीजिए, ए माइनस बी बच जाएगा, यहाँ से ए सी ऐसे का ऐसा, और यहाँ से आप सिंपली बी ए कॉमन निकाल लीजिए तो बी माइनस सी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो में से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है और थर्ड रो में से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो ये भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, ए माइनस बी फर्स्ट रो में से आ रहा है कॉमन, और थर्ड रो में से आ रहा है बी माइनस सी कॉमन, तो आपका ए माइनस बी और बी माइनस सी आ चुके हैं, तो ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। तो देखिए क्या बचता है, ए प्लस बी बचता है, माइनस सी बचता है,
1 बचता है, बी स्क्वायर बचता है, ए सी है, 0 माइनस बी प्लस सी बचा हुआ है और यहाँ पे ए बचा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में आपके 2 जीरो बन चुके हैं, ये रहा 0, ये रहा 0। तो इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, वो आपको पता है कैसे करते हैं। 0 के साथ कुछ भी आएगा 0 हो जाएगा, इस 0 के साथ जो भी आना था वो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 के साथ आएगा और 1 के साथ क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि बीच का नंबर मैंने आपको ऑपरेशन बताया था कैसे लगाते हैं वो। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, क्या आएगा देखिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, और ये 1 के साथ माइनस का साइन आएगा, डिटरमिनेंट का रूल है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब -1 जब लिया है तो आपको पता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो इसको इससे करना है, माइनस इसको इससे करना है। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों की प्रोडक्ट, और माइनस माइनस प्लस था लेकिन हम अपने आप से माइनस भी लगाते हैं डिटरमिनेंट करते हुए। सो ये हो जाएगा बी सी और ये माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर, बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें से और इसमें से और इन दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए। क्या कॉमन निकाल लीजिए, देखिए जरा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये एज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, माइनस बाहर था, माइनस में आगे लगा देता हूँ। अब इसको मैं इकट्ठा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी कॉमन निकल जाएगा तो ए माइनस सी, प्लस बी कॉमन निकल गया तो ए माइनस सी। ठीक है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये देखिए ए माइनस सी यहां से कॉमन आ रहा है, ए माइनस सी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है फर्स्ट वाला, तो वो बचेगा ए प्लस सी, क्योंकि ए माइनस सी तो बाहर आ गया, ए प्लस सी बचेगा और प्लस बी यहां से बचा हुआ है। आगे क्या था, माइनस का साइन था। अब हमें जो चाहिए देखिए जरा ध्यान से, ये सी माइनस ए चाहिए थर्ड पार्ट में। अब सी माइनस ए है लेकिन ये क्या है, ए माइनस ए, तो माइनस अगर मैं इसको यूज कर लूं यहाँ पे तो साइन ये बदल जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, एज इट इज। इस पे मैं माइनस का साइन इस पे यूज कर लेता हूं, तो साइन बदल जाएगा इनका, सी माइनस ए और साथ में ए प्लस बी प्लस सी। तो ये पार्ट आपका ये रहा। ठीक है, तो यही है आपका राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो आज का यहीं पे मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये जो एक्सरसाइज है मैं बार बार कह रहा हूँ, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, श्योर है यहाँ से आना। तो ये जो प्रैक्टिस करनी है आप इन क्वेश्चंस की, और स्पेशली उस केस में जब आपके क्वेश्चन में 1-1-1 बन जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।